बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 9.5 के हमने पहले 10 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ये इसका मेथड जो है और इसके रिलेटेड जितने भी ये मैंने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम सबसे पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो हेयर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ये dx के साथ ये जो लिखा हुआ है इसको हम m का नाम देते हैं। m इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, और ये जो dy के साथ चीज़ लिखी है इसको हम n का नाम देते हैं। n इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस 2xy, इनके 2 शुरू में आ जाएगा, xy x कांस्टेंट, तो nx करेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा इधर 2xy स्क्वेयर, 2xy स्क्वेयर। तो अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि my नॉट इक्वल टू nx, सो द गिवन इक्वेशन इज़ नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला रूल हम अप्लाई करेंगे, my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो my क्या है 1 माइनस 2xy माइनस एन एक्स क्या है, ये एन एक्स है, 1 प्लस 2xy स्क्वेयर, नीचे डिवाइड करेंगे उसको n से, n क्या है x प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, 1 माइनस 2xy माइनस 1 माइनस 2xy स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से अब देखें कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही है, 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 2x माइनस 2x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2xy दो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, तो 1 आएगा इधर प्लस y, 1 प्लस y, नीचे से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x सिर्फ कॉमन आ रहा है, x इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इसमें x वाली टर्म में भी आ रही हैं, x वाली चीज़ें भी आ रही हैं और y वाली टर्म में भी आ रही हैं। इसका मतलब है ये फेल हो चुका है, ये केस जो केस नंबर 1 है ये फेल हो चुका है। सिमिलरली अगर हम यानी कि अगर हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करें तो वो भी फेल हो जाएगा। देखो टर्में ही ऐसी इस तरह की हैं कि इन मिक्स टाइप टर्में हैं, तो यहाँ पर कोई भी कैंसिल नहीं होगा मुकम्मल तौर पर, कुछ ना कुछ रह जाता है। यानी कि अगर x कैंसिल किया तो x नीचे फिर रह गया, y भी है x भी है, तो फेल हो गया ये केस। दूसरा केस भी फेल हो जाएगा। तीसरा केस क्या है कि ये होमोजीनियस होनी चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, 2 प्लस 1 तो 3 डिग्री है, तो ये फिर वो होमोजीनियस तो ना हुई। तो चौथा जो केस है वो ये कहता है कि आप x वाली से y कॉमन लो, y वाली से यानी कि dy वाली से x कॉमन लो। ठीक है, तो y कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है 1 माइनस एक्स वाई, ये तो चलो बन गई, एक्स वाई की शक्ल में ये टर्म बन गई है। लेकिन जब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, तो एक्स वाई स्क्वेयर बना है, एक्स वाई नहीं बना, या एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अगर वाई स्क्वेयर बना तो एक्स स्क्वेयर होना चाहिए था साथ, तो इसका मतलब है चौथा केस भी फेल हो जाता है। अगर चारों के चारों केस फेल हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, एक तरतीब देते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि अगर आप चारों केस फेल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के लिए मैं लिखता हूँ रीअरेंजिंग 1 क्या है, ये वाली इक्वेशन है, मैंने वही उठा के अभी लिखी है ये वाली, तो इसको रीअरेंज करेंगे। देखो ये y dx है, ठीक है, y dx, और ये x इंटू डी वाई है, मैं लिख देता हूँ साथ प्लस x इंटू डी वाई, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, और क्या चीज़ रह गई है माइनस एक्स स्क्वेयर
माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, डी वाई इंटू यानी कि प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो चलो ऐसे लिख दो, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको डिफरेंशियल की शक्ल में हमने चेंज करना है ताकि इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए, सिर्फ टर्में रह जाए। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ डी वाई रह जाएगा। तो मैं लिखता हूँ प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर एक्स स्क्वेयर वाई, क्योंकि इधर वाई स्क्वेयर मौजूद नहीं है तो जब वाई स्क्वेयर बाहर कॉमन आएगा तो एक वाई हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस डी एक्स बाई वाई, ठीक है। प्लस एक एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो बाहर चला गया, इधर सिर्फ बच गया डी वाई, ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और माइनस वन बाई वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखें ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये भी किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ उसके नीचे जो होगा कोशेंट रूल तभी लगेगा जब नीचे क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। तो अब ऊपर क्या है, यहाँ पर तो अगर कोशेंट रूल हो तो यहाँ पे तो माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस, इधर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे -1। तो अब गौर से देखें, इसको अगर हम इसको ओपन करें तो ये चीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ आएगी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर नीचे आएगा, फिर एक्स वाई एज इट इज़, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, फिर -1 एज इट इज़, ठीक है। एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आएगी, बाहर माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, 1 बाई वाई डी एक्स प्लस डी वाई। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया, हमने चारों रूल चेक किए हैं एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट वाले कि उनको एग्जैक्ट बना सकते हैं कि नहीं। तो हमने चारों रूल चेक किए हैं, वो उनको उसको हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, यानी कि हम आई एफ नहीं फाइंड कर सकते। तो हमने क्या किया, दोबारा उस इक्वेशन को देखा, उसको रीअरेंज किया। रीअरेंज इस तरीके से करना है कि डेरिवेटिव बन जाए, ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटीग्रेट कर सकें उसको, इस तरह हमने उसको रीअरेंज करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करना शुरू कर दें तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। अब क्या करें, आप इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की शक्ल में चेंज कर दें, यानी कि पूरा पूरा डेरिवेटिव बना लें, जिस तरह ये हमने बनाया ना, इस चीज़ का पूरा डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। अब ये आसानी के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, ये भी पूरा डेरिवेटिव बना हुआ है डी वाई टोटल डिफरेंशियल। तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर -1 बाई एक्स वाई, ठीक है, माइनस ये क्या है log ऑफ y प्लस y इज़ इक्वल टू सी। सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है हमसे, यानी कि ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर वाई नहीं है बल्कि एक्स वाई स्क्वेयर है, ये मिस्टेक हुई थी, एक्स स्क्वेयर वाई नहीं बल्कि एक्स वाई स्क्वेयर। जब एक्स वाई स्क्वेयर है तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए, -1 बाई एक्स -1 बाई एक्स, यहाँ भी क्या आएगा -1 बाई एक्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, log ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो ये गलती थी थोड़ी सी, तो एक्स मॉड लेंगे, ठीक है, log ऑफ एक्स मॉड, क्योंकि वो लॉ के अंदर माइनस में आंसर नंबर नहीं होना चाहिए तो हम उसका मॉड लेना पड़ेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ें उधर ले जाएं, y इज़ इक्वल टू सी प्लस 1 बाई एक्स वाई प्लस log ऑफ एक्स मॉड। ये है इस क्वेश्चन, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास m किसके बराबर है, हम लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 हेयर
हेयर m किसके बराबर है, m इज़ इक्वल टू 3x स्क्वेयर y पावर 4 प्लस 2x y, और n किसके बराबर है, n इज़ इक्वल टू 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वेयर। m y करेंगे, एम वाई इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वेयर, एक्स तो कांस्टेंट है ना y के लिहाज से, तो y की पावर 3 प्लस 2x, और एन एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 2x। तो दोनों बराबर नहीं है, एम वाई नॉट इक्वल टू एन एक्स, सो नॉट एग्जैक्ट, द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। तो सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। एम वाई क्या है, 12x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 2x माइनस एन एक्स ये है 6x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 में से 6 निकालें तो 6x स्क्वेयर वाई क्यूब और प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। कॉमन लेते हैं, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें ऊपर से कॉमन आ रहा है 2x सिर्फ कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2x कॉमन आ रहा है, 3x वाई क्यूब प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वेयर, तो 2x वाई क्यूब माइनस 1, तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, इसका मतलब है ये केस फेल हो चुका है। इसमें आंसर में क्या आना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ x वाला फंक्शन आना चाहिए था, तो इसमें y वाला भी आ रहा है, y वाली टर्म भी आ रही है और x वाली मिक्स आ रही हैं, तो ये केस फेल हो चुका है। दूसरा केस एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम इज़ इक्वल टू, देखो एन एक्स क्या है, ये 6x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 2x माइनस एम वाई ये वाला है माइनस 12x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई m क्या है, m ये वाली चीज़ है 3x स्क्वेयर y की पावर क्या है 4 और प्लस 2xy। सिंप्लीफाई करो, 12 में से 6 बाकी 6 माइनस 6x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर वाई पावर 4 प्लस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, फिर माइनस 2x कॉमन आ रहा है, 3x वाई क्यूब प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, y कॉमन आ रहा है और x भी, x y कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स तो बाहर चला गया, 3x वाई क्यूब प्लस 2, ये तो इससे कट गया, x इससे कट गया, तो आंसर में क्या आया -2/y, तो सिर्फ फंक्शन ऑफ y आया है, फंक्शन या f फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली, सिर्फ y का फंक्शन है। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर, ये वाला जो फंक्शन आया ना -2/y इंटीग्रेट करेंगे y के लिहाज से, ई की पावर -2 log ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर -2 यानी कि 1/y स्क्वेयर। तो 1/y स्क्वेयर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग आई एफ विद 1, इक्वेशन 1 से आई एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। देखो इधर y4 था, तो y को हमने एक y को कॉमन लेके, यहाँ से एक y को कॉमन लेके नीचे से काट दिया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया है, तो अब इधर 2xy था तो सिर्फ 2x रह गया, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। चलें, अब ये आई एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये कौन सी इक्वेशन बनेंगे, दिस इज़ विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन, विच इज़ एग्जैक्ट। तो अब हम एम वाई एन एक्स नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि आई एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो एग्जैक्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एम डी एक्स, ये सारा एम है, इधर लिखेंगे 3x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, ये एम डी एक्स है,
प्लस टर्म्स ऑफ n विदाउट x। तो विदाउट x हम नहीं लिख सकते, तो इसमें नील आएगा। इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x मौजूद ना हो। इसको अलग अलग लिखेंगे तब भी इसमें x ज़रूर आएगा। डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम लिखेंगे। सो दिस इज जनरल सोल्यूशन। तो y को हम बाहर निकाल लेते हैं 1/y, क्योंकि कांस्टेंट है। तो 3x, x के ऊपर पावर रूल लगाएंगे, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 y क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पावर रूल लगा फिर, और इज इक्वल टू कांस्टेंट c1। ठीक है, तो 3 से कट गया, 2 से कट गया, 1/y इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c1। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c1y, ये क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है।